आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय लेंस। तमाम लेंसेज जो भी हैं उनसे हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी। तो इसके लिए हमने एक सैंपल लिया है यहाँ पर फिलहाल कन्वेक्स लेंस का, और पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस पर ही। लेकिन आपको ये बात जो है जहन में रखनी चाहिए कि इमेज तभी बनती है जब दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो मीट करेंगी। तो इसलिए हमने एटलीस्ट हमारे पास दो रेज होनी चाहिए जो या एक्चुअली मीट करेंगे या दे अपीयर टू मीट, या हमें लगे क्या कि वो मीट कर रही हैं ऑन प्रोड्यूसिंग बैक, तभी हमारी इमेज बनेगी। और यहाँ पर हमारी जो बात होगी वो होगी सबसे पहले, यानी जो रूल्स है इमेज बनने के वो हम डिस्कस करेंगे। ये हम इससे पता लगाते हैं कि लाइट रेज जो है जो इंसिडेंट होती है लेंस पर, वो किस पॉइंट पर इंसिडेंट और कहाँ से जो है उनकी रिफ्रैक्शन होके चली जाती हैं वो। तो इस तरह से हम सबसे पहले बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस हमारे पास सबसे पहले बात आएगी, लेकिन याद रखना पड़ेगा हमें कि इसका प्रिंसिपल यही है। सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करेंगे कि जो लेंस पर गिरने वाली लाइट होगी, ठीक है, वो जब रिफ्रैक्ट करके चली जाएगी किसी दूसरी, इसी तरह से कोई और रे होगी जो लेंस पर गिरने के बाद जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद जो बनने वाली इमेज होगी, उसके बाद जहाँ पर वो मीट करेंगे एक्चुअली, या हमें लगेगा कि वो मीट कर रहे हैं ऑन प्रोड्यूसिंग बैक, तो हम कहेंगे कि वो एक इमेज फॉर्म करती है वहाँ पर। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में हमारे पास बहुत सारे केसेस आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट गिरती है किस पर, कन्वेक्स लेंस पर, वो कहाँ पर गिरती है, किस फैशन में गिरती है, और फिर रिफ्रैक्ट होकर से कहाँ से चली जाती है। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो ये बात है कि जब लाइट जो है हम डालेंगे इस कन्वेक्स लेंस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हम इस फैशन में डालेंगे कि वो लाइट जो होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इस तरह से हमने डाला इस पर एक रे जिसकी डायरेक्शन हम यूँ दिखाएंगे, यानी एक रे हमने डाली कन्वेक्स लेंस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका होगा क्या, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस, ऑन ए कन्वेक्स लेंस, ये जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये पास कर जाती हैं थ्रू फोकस ऑफ द लेंस। लेंस के फोकस से ये पास होकर के चली जाती हैं। तो इस तरह से पहली रे जो हमने लिखी, पहला केस जो हमने यहाँ पर स्टडी किया वो ये है कि एक रे जो अब हम इंसिडेंट कराते हैं कन्वेक्स लेंस पर, ठीक है, हाँ, इन अ फैशन पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस जो है ये कहाँ से चली जाती हैं, ये थ्रू फोकस जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है कि एक रे जब हम इंसिडेंट कराते हैं थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो भी फोकस ही से चली जाती हैं। तो इस तरह से ये दो रेज, एक हमने कहाँ से डाली समझ लीजिएगा, एक हमने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऑलरेडी डाली हुई है, यहाँ से वो यहाँ से स्ट्रेट अवे पास हो जाती हैं, ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू फोकस जो है स्ट्रेट अवे पास कर जाती है। इस तरह से दूसरी जो हमने डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से चली जाती है, और यहाँ पर एक पॉइंट पर जो है ये दोनों मीट करती हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है एक रे जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से चली जाती हैं, प्रिंसिपल फोकस से चली जाती हैं। तो ये हमारा केस फर्स्ट बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अ रे पैरेलल to principal axis and incident on a convex lens passes through focus of the lens after रेफरेंस से चली जाएगी थ्रू। सो हमने लिखा कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। लेंस पर जो हमने एक रे डाली थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्ट करके कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई, ठीक है। इस तरह से हमने यही लिखा, और ये हमारा पहला केस बनता है। रे जो है हमने स्टडी किया यहाँ पर कैसे जो है इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी। केस सेकंड है हमारे पास जिसमें कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट जो है, एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट है ऑन द कन्वेक्स लेंस बट थ्रू द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो जब हम एक रे डालेंगे थ्रू द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस और इंसिडेंट कराएंगे ऑन कन्वेक्स लेंस, तो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस रास्ते से, इस पैटर्न पे जो है वो पास करके चली जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। तो इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, इस केस को हम ऐसे नोट करेंगे। तो हमने इसको नोट किया कि रे ऑफ लाइट, एक लाइट की जो रे होती है जब वो इंसिडेंट होगी ऑन कन्वेक्स लेंस, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस थ्रू इट्स फोकस,
इसके फोक्स के ज़रिए से जो इंसिडेंट होगी, थ्रू फोक्स जो है इंसिडेंट होगी, ये क्या करती है, पासिस स्ट्रेट एंड पैरेलल थ्रू टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस कन्वेक्स लेंस, जब इस कन्वेक्स लेंस से ये रिफ्रैक्ट होकर के चली जाती है। अगला हमारे पास जो केस है वो ये है कि एक रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट है कन्वेक्स लेंस पर, लेकिन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस, जिसे हमने सी से डिनोट किया हुआ है। तो इस तरह से ये रे जो है, जो इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर पर, ये स्ट्रेट अवे पास हो जाती है, जिसे हम नॉर्मली एक प्लेन मिरर में, या हम कहें कि जो सेफरिकल मिरर्स में हम कह रहे थे कि नॉर्मल इंसिडेंस होती है। यहाँ पर भी जो स्ट्रेट हमने लाइन डाली, ये रे ऑफ लाइट डाली ऑप्टिकल सेंटर पर, वो स्ट्रेट अवे पास हो जाती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये समझ लीजिए जैसे कि नॉर्मल इंसिडेंस होती है वैसे ही यहाँ पर भी है, और ये स्ट्रेट अवे पास हो जाती है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जो इसका अपना पाथ होता है ये डिवेट नहीं होती है, ये स्ट्रेट अवे पास हो जाती है। यहाँ पर हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हो करके, यानी 0 डिग्री का एंगल बनता है और ये साथ आगे जो है चली जाती है। तो इस पॉइंट को हम यूँ नोट करेंगे। तो ये केस हमने यूँ नोट किया, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर। एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है कन्वेक्स लेंस पर, इसके ऑप्टिकल सेंटर के ज़रिए से वो पास करती है, पास स्ट्रेट थ्रू, वो स्ट्रेट इसके बीच में से चली जाती है इसी ऑप्टिकल सेंटर के ज़रिए से, विदाउट एनी डीविएशन। इसकी कोई डीविएशन होती नहीं, यानी ये अपनी जो पाथ होती है उससे जो है